जिज्ञासुओं नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो का जो हमारा अंक है उसका प्रकरण है जो पिछले में आपने देखा मध्यमान ज्ञात करना, लेकिन जो मध्यमान ज्ञात करना था वो दीर्घ विधि के द्वारा था। अब यहाँ हम जो है कल्पित विधि से मध्यमान ज्ञात करने की बात करते हैं, मीन कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय अज्यूम्ड मेथड। जो पिछली विधि थी आप देखे थे उसमें क्या था कि उसमें आप जैसे गुणा करते हैं तो बहुत लंबा लंबा गुणा और जोड़ तमाम बातें हो जाती हैं। तो इस विधि से अज्यूम्ड मीन से जो कैलकुलेशन होता है थोड़ा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले आप अव्यवस्थित आंकड़ों के संदर्भ में देखें कि अव्यवस्थित आंकड़ों के संदर्भ में कैसे कल्पित माध्य निकाला जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ना अव्यवस्थित आंकड़े सबसे पहले होते हैं। तो अव्यवस्थित जब आंकड़ा होता है तो उसमें जो निकालने का फार्मूला है m इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ d अपान n। ठीक है, जहाँ a क्या है, m आप जानते हैं मध्यमान है, a अज्यूम्ड मीन a कल्पित मध्यमान है और समेशन d जो है कल्पित मध्यमान से विचलनों का योग्य है। ये योग है और n आपकी जो आंकड़े हैं उनके कितनी संख्या है उन आंकड़ों की। तो अब इसमें क्या करता है, अजीम मान में जो होता है किसी भी स्कोर को आप कल्पित मान मान सकते हैं। कोई भी स्कोर आप मान लिए कि ये मध्यमान है तो उसी के आधार पर निकलता है। एक उदाहरण लेते हैं जिसमें आपको एक रा डाटा यहाँ आपके सामने प्रस्तुत है, उसी का आधार पर हम बात करेंगे कि 30, 28, 25, 30, 28, 25 और उसके बाद 30, 28, 25, 27, 23, 31, 27, 23, 21, 20 ये आपका स्कोर मिला है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं कि ये कैसा स्कोर है, ये अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है, ये अव्यवस्थित है। अब इसमें आप किसी को मान लीजिए कि यह है कल्पित माध्य है, कोई भी मान लिया आपने कि किसी को अज्यूम्ड मीन मान लीजिए है। आप देखिए एक यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके आगे चलिए 4 और बढ़ा देते हैं, फिर छोड़िए इसी इतने पर ही निकालने क्या ज़रूरत है और बढ़ाने की, आपको समझना है, आप समझ जाएंगे। स्कोर के बाद आपको निकालना क्या है, एम अज्यूम्ड मीन यहाँ मानना है, डी निकालना है, क्योंकि यहाँ समेशन ऑफ डी की ज़रूरत है। डी के बाद यहाँ लास्ट में आपको समेशन ऑफ डी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको एकदम संक्षिप्त विधि है। आप कोई भी मान लीजिए, आपकी जो इच्छा कहे इसमें से आप चाहे 30 को मान लें, चाहे 28 को मान लें, चाहे 25 को, किसी को मान लीजिए। आप किसको मानते हैं, मैक्सिमम को, लोअर को, मिडल को। चलिए 23 को मान लेते हैं। ठीक है, 23 को अज्यूम्ड मीन मान लीजिए। तो अब करना क्या है, डी इज इक्वल टू होता है x माइनस एम, सॉरी यहाँ अज्यूम्ड मीन आप समझिए, ए एम नहीं बल्कि अज्यूम्ड मीन। ठीक है, x माइनस अज्यूम्ड मीन, x में से अज्यूम्ड मीन घटाना है तब आपको d प्राप्त होगा। तो x आपने अज्यूम्ड मीन मान लिया कितने को, 23 को आपने मान लिया कि अज्यूम्ड मीन है। तो क्या करेंगे, 30 माइनस 23, 30 में से 27 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 7। 28 में से 27 घटाएंगे 5, 25 में से 23 घटाएंगे 2, 27 में से 23 घटाएंगे 4, 23 में से 23 घटाएंगे 0, 21 में से 23 घटाएंगे 2, 20 में से 23 घटाएंगे, यहाँ देखिए ऋण होगा, क्योंकि आप घटा रहे हैं तो ऋण आ जाएगा। ठीक है, ये जहाँ माइनस आएगा तो यहाँ आपको माइनस लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के आधार पर तो आपको डी का मान निकलेगा। अब आपको क्या निकालना है, समेशन ऑफ डी निकालना है। अब समेशन ऑफ डी का मतलब आप टोटल को जोड़िए, देखिए कितना होता है जोड़ आपका, 5 7 5 12, 12 2 14 4 18, कितना हुआ, 7 5 12, 12 2 14 4 18, ये 18 प्राप्त हुआ। 7 5 12 2 14 4 18 और ये कितना है, 3 2 5, 18 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचा, ये बचा आपका 13। समेशन ऑफ डी कितना आया, 13। तो अज्यूम्ड मीन कितना है, इसी के आधार पर आप फार्मूले में रख देंगे तो आपका मीन आ गया, अज्यूम्ड मीन माने 25 धन 13 बटा संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 13 बटे 7। तो निकालिए आप, 7 दूनी 14 जा रहा है, 2 के लगभग है, भाग देंगे तो 7 1 के 7 और 6 तो 7 8 56, मान लीजिए 1.8 है, 4 बचेगा। उसके बाद फिर आप ले जाएंगे तो 7 5 35, चलिए 1.85 हो गया। तो 25 धन 1.85 आया कितना,
25 एक 26.85, यह आपका अज्यूम्ड मीन आपका आंसर आ गया। ये देखिए अब कितने इजी वे में पट से निकल आया। अब चलिए ज़रा सा हम देखते हैं उसके व्यवस्थित आंकड़ों के संदर्भ में। ये तो था आपका कल्पित माध्य में आप जो मतलब निकालते हैं कब का है, जब आपने आंकड़े अव्यवस्थित पाए हैं। आपको आंकड़ा अगर व्यवस्थित मिलेगा तब क्या करेंगे, तो इसमें फार्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा और उस फार्मूले के हम यूज करके देखते हैं। हाँ आइए, अब अज्यूम व्यवस्थित अव्यवस्थित आंकड़े के बारे में आप समझ गए हैं। जो न समझ में आए आप तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत मैं करता ही हूँ कि आप आइए तो बताइए, तो मैं आप पर ध्यान देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं संतुष्ट जब तक आप पूछेंगे, जितना आप पूछेंगे मैं पूरा संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। तो अब हम बात करते हैं अज्यूम्ड मीन, मतलब जो कैलकुलेशन है किसका, इसका। अब अनऑर्गेनाइज्ड डाटा में देखते हैं। अरे क्या लिखती है, आंकड़े जब व्यवस्थित हो तब की बात करते हैं। कब व्यवस्थित आंकड़े में कैसे इसका प्रयोग किया जाता है इसकी बात करते हैं। तो व्यवस्थित आंकड़े होंगे तो फार्मूला जो है चेंज हो जाएगा। इसका फार्मूला तब हो जाएगा m इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ FT अपॉन n इंटू CI। क्या हो जाता है, m इक्वल टू फार्मूला, तब ये फार्मूला ही तो मेन होता है, आप जानते हैं मैथ में। और इस मैथ की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। अज्यूम्ड मीन पहला कल्पित माध्य प्लस समेशन ऑफ FD अपॉन n, समेशन ऑफ FD अपॉन n, और ये ब्रैकेट में रहेगा गुणे क्लास इंटरवल साइज कितनी है, क्लास की साइज कितनी है। ये फार्मूला है आपका, जहाँ पर आप m मध्यमान होता है, am अज्यूम्ड मीन होता है, f जो है बारंबारता है, d आपका डेविएशन है, CI क्लास का जो साइज है। एक उदाहरण लेते हैं और इस सवाल को देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको आंकड़ा मिलेगा CI और F, यही दो चीज़ आपको मिलते हैं, बारंबारता और इसकी वर्गांतर। अब उसमें एक क्रम आप जोड़ दें तो अच्छा लगता है, सीरियल नंबर 1 पर आप एक वर्गांतर को लेते हैं 70 से 74, जिसकी बारंबारता 3 है। 70 74 बारंबारता 3 है। और 65 से 69 लेते हैं, 65 से 69 लेते हैं, जिसकी बारंबारता है 5। और तीसरा वर्गांतर 60 से 64 लेते हैं, 60 से 64 लेते हैं, जिसकी बारंबारता है 7। और फिर अगला है 55 से 59, चौथा आपका है 55 से 59 है। यह वर्गांतर आपको जो मिला है इसकी आवृत्ति है 10। और पांचवा आपको वर्गांतर मिलता है 50 से 54, जिसकी आवृत्ति है 7, ठीक है। और 45 से 49, जिसकी आवृत्ति है 5। अंतिम वर्गांतर है 40 से 44, 40 से 44, इसकी आवृत्ति है कितना, 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपको जो अजीब मध्यमान निकालना है, इस मध्यमान को ज्ञात करने के लिए आपके पास यही इतना मिलता है सवालों में। मीन आपको क्लास इंटरवल और बारंबारता मिल गई। हाँ, क्लास इंटरवल में आप देख करके इसकी साइज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना है। 70 से 74, 70, 71, 72, 73, 74, 5 हो गया। एक चीज़ आपको ज्ञात हो गया, CI कितना है इसकी। अरे छोड़िए, वहाँ मत लिखिए थे हैं, यहाँ लिख देते हैं, अभी लिखेंगे। CI आपको ज्ञात हो गया, 5 है ना। चलिए, CI तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। अब आपको निकालना क्या है, समेशन ऑफ FD। तो सबसे पहले इसमें किया क्या जाता है, सबसे पहले कल्पित मान मध्यमान लिया जाता है और उसकी आवृत्ति के वितरण के किसी भी वर्गांतर पर ले सकते हैं। और ये जो है आप जानते हैं, कोई भी वर्गांतर आप इसमें ले लेंगे। आप किसमें मानते हैं कि कल्पित मध्यमान है, जिसमें रहेगा उस कल्पित मध्यमान से उसका डेविएशन आप ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए इसमें हम देखते हैं तो चौथे को मान लेते हैं, 1 2 3 4, एक बीच में है, ऐसे ही मान लिया गया है कि इससे कोई बाध्यता नहीं है। आप पहले को भी मान के निकाल सकते हैं कि अज्यूम्ड मीन कल्पना की गई कि इसी वर्गांतर में है, किसमें, 55 से 59 वाले वर्गांतर में मान लिया आपने कि 55 से 59 वाले में है।
तो 55 से 59 का मध्य बिंदु कितना है? 57 है। तो 57 ये तो आपका अज्यूम्ड मीन हो गया, क्योंकि आप जानते हैं ना इसका, तब अज्यूम्ड मीन कितना हो गया? 57। आप निकाल लेंगे 55 से 59 भाग जोड़ लीजिएगा, 55 और 50 100 हो गया, 105 और 9 114, उसको भाग देंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा 2 का, तो 7 हो गया। तो अज्यूम्ड मीन आपका आ गया ही है। अब इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है? डी ज्ञात करना है, डेविएशन। डेविएशन एफ से निकलेगा, डेविएशन जो है एफ से निकलेगा। तो इसका डेविएशन कैसे निकालेंगे इसके संदर्भ में आप देखिए ज़रा सा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अब उसकी मध्यमान के संदर्भ में जो आपने निकाला है मध्यमान, उसको क्या नाम है, अज्यूम्ड मीन जिसको माना है, उसके सामने की आवृत्ति कितनी है? 10 है। ठीक है, अब उस 10 की आवृत्ति आपकी जो है वह आवृत्ति डेविएशन के संदर्भ में कितना तक जाती है, इसी को आगे यहाँ आपको बढ़ना है कि मध्य बिंदु ज्ञात तो हो गया, लेकिन अब आपको क्या करना है? उसका डेविएशन निकालना है, इसका आपको आवृत्ति डी निकालना है। तो डी कैसे आएगा? डी आपका x माइनस एम से आता था, पिछले में आप जानते हैं ना, डी कितने से आता था? x माइनस एम से आता था। यहाँ पर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आपको डी निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले तो यहाँ जो कल्पित माध्य माना गया, आपने देखा जो कल्पित मध्यमान था 55 से 59 के बीच में था। अब इसके डेविएशन को आप निकालेंगे, तो डेविएशन के लिए जो वर्गीकृत आंकड़ों से संख्या इसको निकाला जाता है मध्यमान, उसकी विधि में आप एक बात ध्यान में हमेशा रखेंगे कि जिस वर्गांतर को आपने अज्यूम्ड मीन के लिए कल्पित किया है कि इसमें आपका मध्यमान है, जो आपने कल्पित माना है आपका, कि जो माना गया मध्यमान है जिसमें आपने माना है उसमें है, तो डेविएशन के संदर्भ में एक रूल है कि उसके ऊपर, माने उसके ऊपर का मतलब उससे अधिक वाले, जैसे ये 60 से 64 59 के बाद ये 65 से 69, 60 से 70 से 74 ये अधिक है और ये कम होते जा रहे हैं। तो जितना अधिक की तरफ बढ़ेंगे वो +1 2 3 जितने पोस्ट पे रहेगा वो, जैसे देखिए ये 0 है, इसके डेविएशन 10 का, इसके 0 है तो इसका डेविएशन 0 होगा। अब ये का स्थान ये ऊपर जा रहा है इसलिए यहाँ आप प्लस करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। और दूसरे स्थान पर आप जा रहे हैं तो ये +2 हो जाएगा इसका डेविएशन, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा आपको यहाँ ये ध्यान देना है। तीसरा है तो +3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आप जाएंगे तो -1 इसका कैलकुलेशन पहले का, और ये -2 और ये -3। अब इस तरह से आपको डी तक का कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, निकालना क्या है? डी के बाद आपको निकालना है एफ डी, वही निकल जाए आपका जो है वो मध्यमान आ गया है, एफ डी निकालना है, ठीक है। एफ इंटू डी निकालना है, तो एफ कितना है? 3 है, 3 गुणे 3 कितना आया? 9। 5 गुणे 2 कितना आया? धन लिखते जाइए क्योंकि लास्ट में भी ऋण वाले भी मिलेंगे, 10। 7 1 गुणे 1 कितना आया? धन 7, ठीक। अब 10 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा ही, और 7 में 1 का गुणा किए तो कितना आया? ऋण 7। 5 में ऋण 2 का गुणा किए तो कितना आया? ऋण 10। और 3 में ऋण 3 का गुणा किए कितना आया? 9। तो यहाँ देखिए जो है आपका डेविएशन कितना आया। अगर आप इसको समेशन ऑफ डी करेंगे तो समेशन ऑफ डी का मतलब क्या होता है? इनका जोड़, टोटल का। टोटल का जोड़ कितना होगा? 9 10 29 19 7 26, ये धन हो गया, यहीं लिख दे रहे हैं कि धन 26, और इधर वाला 7 10 17 9 26 ये ऋण है, ये ऋण 26। आप बताइए अब कितना हुआ टोटल? धन 26 ऋण 26, तो दोनों मिलके कितना हो गया? 0 हो गया ना, टोटल 0 हो गया। तो आज आपका मध्यमान जो है कितना आया? ए एम प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपान एन इंटू सी आई, ठीक है। अब अज्यूम्ड मीन आपका कितना था? ये 57 था, ठीक है। ये 57 था, एफ डी का मान 0 आया, तो फिर यहाँ एन कितना है आपका? आपने 3 5 8 7 15 15 10 25 25 7
32 5 37 3 40। और क्लास साइज कितनी है आपकी 70 से 74, 65 से 69। ये आपकी जो है इंक्लूसिव सीरीज है, याद रखिएगा। इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, प्योर सीरीज, 3 सीरीज होती हैं। तो इंक्लूसिव सीरीज में आप यहाँ पर 70, 71, 72, 73, 74, तो 5 हुआ। 5 आपका क्लास साइज हो गया। अब आप कितना पाए 57 धन 0। तो आपका अज्यूम्ड मीन जो था वही यहाँ पर मीन के रूप में भी प्राप्त हुआ है, मध्यमान के रूप में भी प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आज आपने कल्पित मध्यमान के द्वारा कैसे आप मध्यमान की विधि, जो कल्पित विधि, अज्यूम्ड विधि है जिसमें मान लेते हैं कि मध्यमान इसमें है, उससे मध्यमान आप कैसे निकालेंगे, इसको मैंने बताने का प्रयास किया। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य आइएगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो आप